नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केयर स्टडीज हब पे। मैथ का क्या इंपॉर्टेंस है बीपीएससी प्रीलिम्स में या इवन मेंस में भी, ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। कंपटीशन दिन ब दिन और ज़्यादा बढ़ते ही जा रहा है, आपको पता है। तो उस लिहाज से हम मैथ्स पे ज़्यादा काम कर रहे हैं सो डैट कोई प्रश्न मैथ्स का भी ना छूटे प्रीलिम्स में। तो चलिए उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज का जो ये हिस्सा है उसको कंटिन्यू करते हैं और आज का 5 प्रश्न जो है वो देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं पहले। आज का पहला प्रश्न है, यदि एक कुएं को 10 श्रमिक 4 दिनों में खोद लेते हैं तो उसी कुएं को आधे दिन में खोदने के लिए कितने श्रमिक आवश्यक होंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न न केवल बीपीएससी में बल्कि आपको पता है कि लगभग जो जनरल कॉम्पिटिशन्स हैं जहां मैथमेटिक्स पूछा जाता है वहां पे ऐसे रहते हैं प्रश्न। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अंडर प्रेशर एग्जाम के समय गलतियां भी हो जाती हैं। ये 40वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है 1995 में। प्रश्न पुराना है लेकिन रिलीवेंस है। तो 10 श्रमिक 4 दिनों में कितना काम करेंगे। वर्क जो होगा, जो वर्क फोर्स लगेगा 10 श्रमिकों के द्वारा 4 दिनों में, वो कितना होगा, 40 यूनिट होगा। तो अभी हमारे पास है कि आधे दिन में कितने श्रमिक लगेंगे उस इतने वर्क फोर्स को प्रोड्यूस करने में। तो x मान लेते हैं, 1/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 40 अगर हो तो x इज इक्वल टू 80। ये हमारा विकल्प मौजूद है, ये आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। सारे टफ भी नहीं होते, कुछ मॉडरेट होते हैं और कुछ इजी भी होते हैं। आपको परखते हुए वहां आगे बढ़ना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी सामान्य दर के 3/4 चलने पर एक मनुष्य को 1.5 घंटे का विलंब होता है। उसकी सामान्य समय क्या है। मान लीजिए स्पीड जो है चाल, उनका सामान्य स्पीड उस व्यक्ति का 1 किलोमीटर पर आवर है। और दूसरा कंडीशन क्या है, 3x/4। तो उस परिस्थिति में जब 3/4 देखेंगे उस स्पीड का, तो क्या हो जाएगा, 3x/4 किलोमीटर पर आवर। अब एक और कंडीशन दिया गया है कि इस स्पीड से 3/4 वाले स्पीड से इससे चलते हैं तो उनको 1.5 घंटे का विलंब होता है, एक्स्ट्रा लगता है टाइम। तो अगर मान लीजिए डिस्टेंस डी रखते हैं तो d/x जो समय लगता है और d/3x/4 इनके द्वारा जो समय लगता है, तो ये समय जो है ये 1.5 और एक्स्ट्रा लगता है। तो इस प्रकार से इक्वेशन बन जाता है हमारे पास। अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करके हम अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। d/x बराबर 4d/3x plus 1.5। इट मीन्स d/x minus 4d/3x is equal to 1.5. It means 3d minus 4d बराबर 1.5 और minus d/3x is equal to 1.5. It means minus d/x is equal to 4.5। तो यहाँ पे हमें इस माइनस का फिक्र नहीं करना है, क्योंकि ये टाइम है। टाइम का वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो इस समीकरण में प्लस माइनस अगर आता है तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई अमाउंट नहीं है। ये हमें टाइम से इसमें सरोकार था। तो ये जो है 4.5 क्या आ रहा है, d/x का वैल्यू। d/x का वैल्यू 4.5 आने का मतलब क्या है, क्योंकि x स्पीड था जनरल उनका और d डिस्टेंस था। तो d डिस्टेंस को x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलने पर जो उनका नॉर्मल समय लगता है वो 4.5 लगता है। ये हमारे पास विकल्प मौजूद है बी। तो ये हमारा आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिल्ली से
अमृतसर के लिए 2 गाड़ियां एक ही दिन 10 बजे 11 बजे, अंतर कितना है? 1 आवर। 10 और 11 बजे सुबह 60 किलोमीटर और 75 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है। दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों गाड़ियां मिलेंगी? अब ये बात आपको समझने की जरूरत है, इसमें कितना तामझाम इसी के लिए किया गया है कि जो मेन डेटा है उसमें आदमी कहीं उलझ जाए। प्रश्न ये भी पुराना है, 39th बीपीएससी यानी कि 39वीं बीपीएससी 1994, इतनी पुरानी है प्रश्न ये। तो 10 बजे और 11 बजे चलते हैं। 10 बजे वाली जो ट्रेन है जो पहले चल रही है वो 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और जो 11 बजे चल रही है मतलब 1 घंटा लेट से चल रही है वो 75 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, 75 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। अब आप इसमें देखिए कि दोनों को मिलने के लिए क्या होगा। अगर दिल्ली से दोनों चल रहे हैं तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो सेम हो, जहां दोनों पहुंचे एक समय पे, तभी तो हो पाएगा वो। तो 10 बजे से चली हुई ट्रेन ये फॉर एग्जांपल अगर 60 किलोमीटर पर आवर की दर से चल रहे हैं तो 300 किलोमीटर जाने में इनको कितना समय लगेगा? 5 आवर्स। 10 बजे से जो चले हैं तो 3 बजे ये पहुंच जाएंगे। इस ट्रेन पे जो यात्री हैं वो पहुंच जाएंगे 3 बजे 300 किलोमीटर, और 11 बजे वाले जो हैं ये 4 घंटे में कितने पहुंच जाएंगे? 75 इंटू 4, ये भी 300 किलोमीटर पहुंच जाएंगे, और इनको 4 घंटे का समय लगेगा, यानी कि ये भी 3 PM पे ही पहुंचेंगे। तो एक समय पे दोनों एक डिस्टेंस तक पहुंच रहे हैं। वो डिस्टेंस क्या है? वो डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा 300 किलोमीटर। इसमें बहुत ज़्यादा टिपिकलिटी कुछ है नहीं कि इसमें हम ज़्यादा मेहनत करें और इसको सॉल्व करें, सीधे पता चल रहा है ये देख के ही प्रश्न, है ना। 10 बजे और 11 बजे चल रहे हैं, इस प्रकार से कुछ दिया गया है जानबूझ के कि आप अप्रोच कर सकें इजिली इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए ये प्रश्न देखते हैं हम। अगला अपने पास क्या है इसमें? दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है तथा एक को दूसरे से भाग देने पर भाजफल 4 है। तो एक को अगर x मान लें तो दूसरे को x प्लस 72 मान सकते हैं ना। दोनों में इतना का अंतर है 72 का। अब दूसरा कंडीशन है कि एक को दूसरे द्वारा अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 4 आता है भाज्यफल। इसका क्या मतलब हुआ? x प्लस 72 इज इक्वल टू 4x। दिस मीन्स दैट 3x इज इक्वल टू 72 और x इज इक्वल टू 24। तो x 24 आ गया तो आपके पास x प्लस 72 भी आ जाएगा जो कि 96 हो जाएगा। तो ये पेयर हो गया 24 एंड 96 का अवेलेबल है ऑप्शन में, ऑप्शन में अवेलेबल है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बन गया, इजी था। 42nd बीपीएससी यानी कि 42वीं बीपीएससी 1997 से 98 में ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के 7 चक्कर लगाकर 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है तो उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या है? मान लीजिए कि ये वृत्ताकार पथ है, इस पे खिलाड़ी जो है सर्किल में रनिंग लगा रहा है खिलाड़ी। इसका रेडियस हमें प्राप्त करना है। हमारे पास अवेलेबल क्या है? 7 चक्कर पूरे लगाने पर 2200 मीटर करता है। तो इसका मतलब क्या है कि एक बार का पेरीमीटर जो है वो कितना होगा? 2200 बटा 7 हो जाएगा, बिकॉज 7 बार चक्कर लगाने पर 2200 हो रहा है। ठीक है, और फिर आगे हम बढ़ते हैं। आपको पता है कि ये जो किसी सर्किल का ये वैल्यू जो होता है पेरीमीटर सरकमफेरेंस, ये कितना होता है? 2 पाई आर।
तो 2πr जो है हमारे पास ये आ रहा है यहाँ पे, और 2π का वैल्यू आपको पता है 22/7, r हमें नहीं पता है, वही पता करना है 2200/7। 7 को हम चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, इवन 22 को भी हम 2200 से कैंसिल कर सकते हैं। इसका मतलब r बराबर 100/2 दैट इज 50 का ऑप्शन है, तो 50 मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है कि 2200 मीटर जानबूझ के और 7 चक्कर दिया गया था कि ये पाई से कैंसिल हो जाए। तो ऐसी बात नहीं है, प्रश्न हेल्प करने के लिए भी बनाए जाते हैं, सारे प्रश्न कठिन नहीं होते। ये 53rd से 55th बीपीएससी यानी कि 2011 की पूछी गई प्रश्न है। तो इस प्रकार से हमने 5 प्रश्नों को आज देखा। आप भी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लेकर। अगर कुछ डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, और सीरीज कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न हम लेकर आते हैं कि आपका ज़्यादा समय इसमें न लगे, और कम से कम 45 मिनट से आप भी प्रैक्टिस करें डेली मैथमेटिक्स को, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। हो सकता है कि एग्जैक्टली वही प्रश्न न पूछे जाएं, लेकिन प्रैक्टिस करने से उस हिसाब से ब्रेन ट्रेंड होता है कि उस जो प्रेशर वाला माहौल होता है एग्जाम का, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सॉल्व करने में प्रश्न। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।